प्रिय हरि भक्तों, इस पॉडकास्ट में हम मासों में मास, सर्वोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इस पॉडकास्ट में आपको छोटा सा महात्म्य श्लोकों सहित विवरण मिलेगा और इसके आने वाले पॉडकास्ट में पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा का महात्म्य का आप श्रवण कर पाएंगे। आइए सबसे पहले पुरुषोत्तम मास क्या है यह श्रवण करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। प्रिय हरि भक्तों, वैदिक पांचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, जो 3 वर्ष के पश्चात चौथे वर्ष में आता है, इसका आरंभ 17 मई 2026 रविवार से होगा। अर्थात जिन्हें व्रत रखना है पुरुषोत्तम मास में, वे व्रत 17 मई से आरंभ करेंगे और पुरुषोत्तम मास का समापन 15 जून सोमवार को होगा। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का अपना मास है। इस मास में पूजा, व्रत, दान आदि करने का कार्तिक मास से भी 1000 गुना अधिक फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास को मासों में सबसे अधिक हरि प्रिय होने का वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जब समय भी थक जाता है, जब ग्रहों की गति संतुलन खोजती है, तब आता है एक दिव्य महीना, पुरुषोत्तम मास। एक ऐसा मास जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, जहाँ छोटा सा जप भी अनंत पुण्य बन जाता है, जहाँ एक दीपक भी जीवन का अंधकार मिटा देता है। आइए प्रवेश करें उस पवित्र काल में जिसे देवता भी दुर्लभ मानते हैं। पुरुषोत्तम मास की हर प्रभात जब यह श्लोक गूंजता है, तब मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आता है। कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्धया आत्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। यह श्लोक पुरुषोत्तम मात स्तुति है। मैं अपने शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों और बुद्धि स्वभाव से जो भी कर्म करता हूँ, वह सब के सब भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह संपूर्ण समर्पण श्लोक है। मैं अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और स्वभाव से जो भी कर्म करता हूँ, वह नारायण को समर्पित अर्थात नारायण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। भक्त यदि संपूर्ण कर्म इस प्रकार करे, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। अगले श्लोक में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा। दीपं ज्योतिः परब्रह्म दीपं सर्वतमोहपहं दीपेन साध्यते सर्वं संध्यादीपं नमोऽस्तु ते।
भावार्थ, दीपक पर ब्रह्म का स्वरूप है। यह अंधकार को मिटाता है और सभी कार्य सिद्ध करता है। और भक्तों, यदि अधिक मास में दीपदान किया जाए तो यही फल कई कोटि गुना अधिक हो जाता है। एक छोटा सा दीपक जितना सामर्थ्य हो और श्री हरि का नाम बस इतना ही शुद्ध मन से काफ़ी है श्री हरि की कृपा पात्र बनने के लिए। प्रिय भक्तों, अधिक मास क्यों आता है? क्योंकि भक्तों, वैदिक पांचांग, जिसे हम सनातन या हिंदू पांचांग भी कहते हैं, चंद्रमा की गति पर आधारित है। सौर वर्ष लगभग 365 दिन का होता है और चंद्र वर्ष लगभग 354 अर्थात 354 दिन का होता है। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। यही अंतर लगभग 32 महीने 16 दिन में एक महीने जितना हो जाता है। इस संतुलन के लिए एक अतिरिक्त मास, जिसे हम अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब उस मलमास को मलमास कहना उत्तम नहीं है, क्योंकि श्री हरि ने उसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। इसीलिए अब उसे पुरुषोत्तम मास कहना ही सर्वोत्तम है। प्रिय भक्तों, जब यह अधिक मास आया तो कोई भी देवता इस मास का स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब यह मास दुखी होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गया। फिर भगवान विष्णु इन्हें भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेके गए और वहाँ मलमास का दुख सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इसे मासों में उत्तम और अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होवोगे। मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। इस मास में भक्तों केवल हरि का नाम, हरि का कीर्तन और जाप किया जाता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अहम पुरुषोत्तमो नाम्ना मासोऽयं पुरुषोत्तमः मत्कत्या पूजितो लोके सर्वपापैः प्रमुच्यते। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसीलिए यह मास भी पुरुषोत्तम कहलाएगा। जो भक्त इस मास में मेरी भक्ति करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसी संदर्भ में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो अधिक मास में भक्ति के फल का वर्णन करता है। श्रवण करें। दानं जपो हुतं स्नानं स्वाध्यायः पितृतर्पणं सर्वं क्षयतां याति पुरुषोत्तमासि च। भावार्थ, पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, जप, हवन, स्नान, स्वाध्याय अर्थात वेद पुराणों का स्वयं का अध्ययन और पितरों का तर्पण अक्षय फल प्रदान करता है। वैष्णव स्तुति ग्रंथ में भगवान विष्णु की उपासना का पुरुषोत्तम मास का श्लोक आता है। नमामि देवदेवेशं नीलमेघनिभं हरिं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं पुरुषोत्तमव्ययम्। भावार्थ, मैं देवताओं के देव नील मेघ के समान सुंदर लक्ष्मीपति जगन्नाथ और अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान को
प्रणाम करता हूँ। प्रिय भक्तों, अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए? भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण के नाम का जप जो भी आपको उत्तम लगे, श्री राधा नाम का भी जप कर सकते हैं। यह श्री कृष्ण से भिन्न थोड़ी हैं। भगवत गीता का पाठ, तुलसी पूजन, दीपदान अवश्य करें। ज़रूरतमंद गरीबों को दान। केवल वेद पाठी सच्चे ब्राह्मण को दान और उनकी सेवा, अर्थात जो विरक्त हों और त्रिकाल संध्या करते हों, जनेऊधारी हों, मांस मदिरा का सेवन ना करते हों, अन्यथा दूसरे किसी को दान देने से पाप ही मिलता है। गौ सेवा अवश्य करें और हरि नाम कीर्तन। अधिक मास में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं? विवाह वर्जित है, गृह प्रवेश वर्जित है, मुंडन वर्जित है, नई गाड़ी खरीदना वर्जित है, भूमि या संपत्ति खरीदना वर्जित है, देव प्रतिष्ठा, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है, छोटे बड़े सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं। पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। भावार्थ, हे सर्वव्यापक भगवान वासुदेव, आपको प्रणाम है। आप दूसरा मंत्र नाम जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ ध्यान रहे, कृष्णा नहीं, शुद्ध वर्णन कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, वेद और पुराण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि दीपदान जो अधिक मास में किया जाता है, अनंत जन्मों का अंधकार मिटा देता है। और एक माला का जाप भी करोड़ों माला जाप के बराबर होता है। इसीलिए शुद्ध हृदय से अधिक मास का अधिक से अधिक पुण्य कमाएं। श्रीमद् भागवत में एक महान श्लोक आता है, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भावार्थ, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिससे भगवान को निष्काम अर्थात बिना किसी कामना के निष्काम और निरंतर भक्ति भगवान की जिससे उत्पन्न होती है, यही मानव जन्म का सर्वोच्च धर्म है। अर्थात जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल परमात्मा पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में कभी भी अवसर मिले तो पुरुषोत्तम मास को केवल कैलेंडर या अतिरिक्त मास मत समझिएगा। यह स्वयं भगवान का दिया हुआ दूसरा अवसर है, जो आत्मा को शुद्ध करने का अवसर, भक्ति को जागृत करने का अवसर और श्री कृष्ण के और निकट आने का अवसर है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। प्रिय हरि भक्तों, यदि आपको हमारी इस सेवा से कुछ ज्ञान मिला हो और आप संतुष्ट हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। आगे हरि इच्छा।
राधे राधे।